स्वागत गीत से हम काम नहीं चलाते, हम चलाते हैं हमारे गतिविधियों को, हमारी भावनाओं से संबंधित कर वो दिल से हमारे साथ जुड़े। बहुत बढ़िया सुंदर शब्दों में सुंदर नृत्य के साथ स्वागत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शिखा बहन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर। सानिध्य में आज के कार्यक्रम के लिए दीप प्रज्वलन हो और परंपरा का निर्वाह करते हुए हम कवि सम्मेलन की ओर बढ़ेंगे। आदरणीय राजयोगिनी प्रेम दीदी से जिनके नाम मैं लूंगी वो आगे कंटेस्टेंट रखा हुआ है, वहाँ पे आपके दीप में सहयोग देंगे। भ्राता डॉक्टर राम अवतार मित्तल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन भटनागर जी, भ्राता सुरेश खन्ना जी, भ्राता एस.सी. वोहरा जी, एस.पी. दीक्षित जी, एन.के. महानी जी, राजेंद्र हांडा भाई जी, कर्नल मेहता जी, भ्राता ओ.पी. गर्ग जी, के.वी. मल्होत्रा जी, ज्ञान अरोड़ा जी, महिपाल मलिक भाई, एन.डी. गोयल जी, ज्ञान सरदाना भाई, राजेंद्र गौड़ भाई, सतीश भाई, डॉक्टर एन.के. महानी, दिनेश गुलाटी भाई, देवी बंसल भाई, सुरेंद्र भाई, प्रदान भाई, ललित सरदाना भाई, हरीश गावा भाई, पालाराम भाई, एच.के. मलिक भाई और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन वरिष्ठ नागरिक मंच के जो भी आगे निकल जाओ सर, आगे निकल जाओ। और एडवोकेट यशवंत जी। सर आगे निकल जाओ, आगे जाओ। सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बहन सरोज चावला जी। संस्कृति, प्रेम, शांति और सद्भावना, इसको जैसे मैंने देखा तो मन में कुछ भाव आए और उस परम पिता परमेश्वर का सबसे पहले मैं शुक्रिया करती हूँ जिसकी मदद से मैं कुछ शब्दों को, अपने भावों को कागज पर उतार पाई। प्रेम दीदी का और मनोज खुशनुमा भाई जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और आज समय का अभाव होते हुए भी मुझे समय दिया, इसलिए सुअवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी मैं सहयोग चाहूंगी। प्रेम शुद्ध भावना है मन की, प्रेम धड़कन है दिल की, प्रेम प्यास है हर तपते मन की, प्रेम शीतलता है अंग अंग की, प्रेम ऊर्जा है प्राणों की, प्रेम झंकार है वीणा की, प्रेम उमंग और उत्साह है हर क्षण की, प्रेम सोपान है सफलता की, प्रेम मधुर आस है जीवन की, प्रेम ही जीवन का सार है, अन्यथा जीवन बेकार है। जिसने सच्चे प्रेम का रस चखा उसी ने सब कुछ पाया, जिसने प्रेम के सागर में डुबकी लगाई उसी ने ही परम ज्ञान को पाया। मैं बात कर रही हूँ प्रेम, ऐसा प्रेम नहीं जो शरीर के आकर्षण से हो। मैं प्यार उस प्रेम की बात कर रही हूँ जो आत्मा का आत्मा के साथ होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ होता है, क्योंकि जो देह के आकर्षण से प्यार कभी भी सफल नहीं हुआ। तब जब तक मांगती रही प्रेम,
ध्यान में आकर, तब तक जीवन में तिरस्कार और उपेक्षा ही पाई। जब समझा प्रेम आत्मा का आत्मा से, तब जीवन में असली बहार आई। जब तक प्रेम की अपेक्षा की लोगों से, तब तो हमेशा ठोकर ही खाई। लेकिन जब लोगों को प्रेम किया आत्मिक दृष्टि से, तो अपनी सृष्टि ही बदली हुई पाई। जो कल तक थे पराए, वो भी अपने हो गए। ऐसी ताकत हमने इस प्रेम में पाई। बाबा की प्यारी मुरली से निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा समझ आई। असली प्रेम सीखना है तो दादियों से सीखो, जिन्होंने हर सांस बाबा की याद में बिताई। प्रेम किया उन्होंने एक शिव साजन से, मन वचन कर्म संबंध संपर्क से हर रिश्तेदारी एक शिव से निभाई। सच्चा प्रेम किया मीरा ने, जो कृष्ण के प्रेम में बावराई। बाबा के संबोधन मुरली में बाबा शुरुआत करते हैं तो हमेशा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे। बाबा के संबोधन मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे ने हर आत्मा की प्रेम की प्यास बुझाई। सच्चे प्रेम का रस पीना है तो चढ़ा लो प्रभु प्रेम की मस्ती मोलाई। जब से प्रेम हुआ मुझे शिव से, जब से प्रेम हुआ मुझे शिव से, शांत हुआ मन और आत्म तृप्ति पाई। शांति और सद्भावना प्रेम के साथ साथ अपने आप पीछे पीछे चली आई, अपने आप पीछे पीछे चली आई। प्रेम का मैंने, जिसके मन में प्रेम आ गया, जिसकी तार उस प्रभु से जुड़ गई है, तो शांति और सद्भावना अपना आप ही साथ आ जाते हैं। अब इन्हीं गुणों को वैश्विक संस्कृति का आधार बनाना है। भटके हुए युवाओं को भी अध्यात्म का पाठ पढ़ाना है। धरती पर फिर सतयुग को लाना है। अपने प्यारे भारत को पुनः स्वर्णिम भारत बनाना है, पुनः स्वर्णिम भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। ओम शांति। और अब मैं आशीर्वचन के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय राजयोगिनी प्रेम दीदी को एक बार आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमें आशीर्वाद दें ताकि उसके बाद हम आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत कर सकें। दीदी। ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर विशेषकर कवि सम्मेलन जो आज रखा गया है, इसमें दूर दूर से हमारे प्यारे कविगण हम सभी के मध्य पधारे हैं। तो आज के सुंदर कार्यक्रम में सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हुए और मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर आशिमा गखड़ जी, जो कि प्रिंसिपल हैं दयाल सिंह कॉलेज के, और उसके साथ साथ हमारे सम्मानित कविगण भ्राता चरणजीत चरण जी, जो कि ग्रेटर नोएडा से हम सबके बीच में आए हैं, डॉक्टर प्रतिभा बाही जी पंचकूला से हम सबके बीच में पधारे हुए हैं, भ्राता मनोज खुशनुमा जी ग्रेटर नोएडा से आप भी आए हैं, और भ्राता विनीत पांडे जी दिल्ली से हम सबके बीच में पधारे हैं। आप सभी का यहाँ इस मंच पर शुभ आगमन हुआ है। तो सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का बहुत 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 हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ आज की सभा में
करनाल के अति विशिष्ट हमारे भ्रातागण, हमारी बहनें, आप सभी जो पधारे हैं, आपका भी ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं और मंच पर उपस्थित महानुभावों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। इस वर्ष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सहभागी संस्था है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसका विषय अथवा जिसका नाम है वैश्विक संस्कृति, प्रेम, शांति और सद्भावना, जिसकी लॉन्चिंग गुजरात गांधीनगर वर्नर हाउस से हुई है 18 फरवरी को। स्वयं वहां पर गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी उपस्थित रहकर उनकी ही अध्यक्षता में ये बहुत सुंदर, बहुत विशाल कार्यक्रम वहां पर आयोजित हुआ। और उसके पश्चात अब लक्ष्य ये लिया गया है कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं और उनकी राजधानी है, जहां पर भी गवर्नर हाउस हैं, तो स्टेट वाइज जो लॉन्चिंग होगी इस प्रोजेक्ट की वो गवर्नर हाउस से होगी, ऐसा लक्ष्य लिया गया है। और उसके साथ ही साथ सिटी वाइज, टाउन वाइज और पूरे ही भारतवर्ष में, तो क्या पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में, क्योंकि नाम ही रखा है यूनिवर्सल कल्चर लव पीस हार्मनी, तो पूरे विश्व में ही ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज की दुनिया में वो मूल्य जो हुआ करते थे कभी, जो समय सतयुग कहलाता था, जहाँ पर प्रेम था, शांति थी, हार्मनी थी, ये सब वैल्यूज थी। हमारी संस्कृति मूल्यनिष्ठ संस्कृति हुआ करती थी। हमारी संस्कृति दातापन की संस्कृति थी, दैवी मूल्यों से संपन्न संस्कृति थी, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति थी, अतिथि देवो भव की संस्कृति थी, और शांति की संस्कृति, प्रेम की संस्कृति, सद्भावना की संस्कृति, इन सब वैल्यूज की संस्कृति थी। परंतु अभी तो हम सब अनभिज्ञ नहीं हैं। हम सब देख रहे हैं कि समय किधर को मोड़ ले रहा है। हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं। जो वैल्यूज हुआ करती थी इंसान में, वो धीरे 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 क्षीण होती गई, उसकी परसेंटेज कम होती गई, और आज तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम वैल्यूज इंसान के अंदर बची हैं। आज प्रेम का स्थान घृणा ने ले लिया है, आज शांति का स्थान अशांति ने ले लिया है, सद्भावना का जो स्थान है वो दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष ने ले लिया है। तो पुनः अपनी संस्कृति को कैसे हम इमर्ज करें, कैसे जागृत करें, कैसे उजागर करें, उसके लिए ही पूरे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे और सभी को स्मृति में दिलाया जाएगा कि हमारी वास्तविक संस्कृति क्या हुआ करती थी। हम देखते भी हैं कि कितना आपस में प्यार हुआ करता था, परंतु आज जो है इंसान का हृदय बिल्कुल शुष्क हो चुका है। प्यार का समुद्र अंदर का बिल्कुल जैसे कि सूख चुका है। कारण क्या हुआ है? उस बीज से कनेक्शन सबका कट हो चुका है। सब पत्तों को सींचने में लगे हुए हैं, अर्थात उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव के साथ कनेक्शन सभी आत्माओं का टूट चुका है। क्योंकि कौन है सुपर पावर, कौन है हमारी आत्मा के पिता परमात्मा, जिस परम आत्मा की है हम सब आपस में संतान हैं, और उस संतान होने के नाते हमारा आपस में नाता भाई भाई का है। वो स्मृति ना होने के कारण आज प्रैक्टिकल वैसी हमारी स्थिति रही नहीं है, जो अंदर में सबके एक दूसरे के प्रति प्यार हो। जबकि प्यार हमारी कोर वैल्यू है, प्यार हमारी आत्मा का मूल गुण है, और उसके बावजूद भी अपने इस मूल गुण को हम भूल चुके हैं। शांति जो कि आज सबकी डिमांड है, हर कोई शांति के लिए
साधनों में, धन में, संबंधों में और जगह जगह पर भटक रहा है इंसान शांति ढूंढने के लिए, परंतु ये पहचान नहीं है कि शांति तो मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा मूल गुण है, शांति का सागर मेरा पिता परमात्मा है, शांति मेरा स्वरूप है, शांति मेरा लक्ष्य है, शांति धाम मुझ आत्मा का घर है, मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत उनका जो बहुत धीरे धीरे स्लो स्पीड हो जाती है, लेकिन जब हम अशांति में होते हैं तो हमारे थॉट सिस्टम की स्पीड जो है बहुत ही हाईएस्ट हो जाती है, बहुत तेज थॉट चलने लगते हैं। तो स्मृति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति कहा जाता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ऐसी कहावत चली आ रही है। तो इसलिए सोचना क्या है, जो हमारी कोर वैल्यूज हैं उसको ही सोचना है। फिर आती है सद्भावना की बात। सद्भावना में शुभ भावना, शुभ कामना और दिल की दुआएं समाहित हैं। और हम देखते हैं कि सतयुग के अंदर जहाँ कहा जाता है कि गौ शेर भी एक घाट पर पानी पिया करते थे, कितना प्यार था, कितनी आपस में सद्भावना थी, कितनी शांति थी। पर आज हम देख रहे हैं जानवर तो क्या, इंसानों का भी आपस में प्यार नहीं रहा। हम देखते हैं कि जो हमारी दैवी दुनिया थी, देवी देवताओं की दुनिया थी, सभी देवी देवताओं का आपस में कितना प्यार था, कितना स्नेह था, कितनी पवित्रता थी, कितनी शक्ति थी, कितना दिव्य गुणों से वो सुसज्जित थे, जिसको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। तो ऐसे दिव्य मूल्यों को जो हमारे अंदर ही समाहित हैं, सिर्फ क्या हुआ है, अज्ञानता का पर्दा सामने आ चुका है। बस उस पर्दे को हटाने की देर है, सारे के सारी वैल्यूज और गुण हमारे सामने आ जाते हैं। और परम पिता परमात्मा जो इन वैल्यूज के सागर हैं, जिनको कहा ही जाता है प्रेम के, शांति के, सुख के, प्यार के, आनंद के, शक्ति के जो समुद्र हैं, सागर हैं, उनके साथ जब आत्मा का कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन जुड़ता है, तो अंदर में इन गुणों का संचार होने लगता है, गुण इमर्ज होने लगते हैं। जैसे किसी डिस्चार्ज बैटरी का कनेक्शन एक चार्जर के साथ या जनरेटर के साथ, पावर हाउस के साथ किया जाता है, तो रिचार्ज हो जाती है, फिर से हम उससे काम लेने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग अंत तक आते आते हमारी आत्मा रूपी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई, क्षीण हो गई। अब जरूरत है पुनः उस पावर हाउस परमपिता परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि को कम्युनिकेट करने की, जिससे पुनः हमारी खोई हुई शक्तियाँ, हमारे खोए हुए गुण, हमारी ये सब खोई हुई वैल्यूज फिर से हमारे अंदर उजागर हो जाएं और हम सभी इन गुणों से ओतप्रोत होकर के औरों में भी इन गुणों का संचार करें, औरों में भी इन गुणों को भरें, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारा लक्ष्य है कि ये कलयुगी दुनिया बदलकर सतयुगी दुनिया बन जाए, ये विषय सागर क्षीर सागर में बदल जाए, ये रावण राज्य राम राज्य में परिवर्तित हो जाए, ये भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी बन जाए। तो ऐसा जो हमारा शुभ संकल्प है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होगा जब हम इन गुणों को अपने अंदर इमर्ज करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं आई। ओम शांति। आप सब यहाँ उपस्थित हुए और आप मुझे जानते हैं क्योंकि मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ और दीदी के साथ प्रोग्राम भी रख चुकी हूँ MK साहित्य अकेडमी संस्था के माध्यम से। और आज फिर एक प्रोग्राम दीदी के सहयोग से हो रहा है। और जो हमारे बीच ये कवि उपस्थित हैं इतने सारे, ये सारे अंतरराष्ट्रीय कवि हैं और अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। दीदी ने सबका परिचय दे दिया, पर दीदी से एक नाम छूट गया था, उनका परिचय मैं देती हूँ। दिनेश शर्मा जी, जो मंच संचालन कर रहे हैं, प्रख्यात कवि हैं, अंतरराष्ट्रीय कवि हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। और हमारे बीच
चरणजीत चरण जी हैं, ये ग्रेटर नोएडा से हैं और अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। और ये विनीत पांडे जी हैं और हमारे उधर जो कोने पे बैठे हैं वो राधाकांत जी। तो आप आज सब इन लोगों को सुनेंगे। आपके बीच ये सारे नए हैं, नई आत्माएं आपसे जुड़ी हैं, तो इनका आपको हौसला बढ़ाना है तालियों के साथ। और मैं कहना चाहूंगी, बाबा की बच्ची हूँ तो बाबा के लिए एक स्तुति से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो स्तुति आप सभी मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आत्मा परमात्मा, तू ही मेरी आवाज है, तू चांद भी सूरज भी तू रोशनी का ताज है। आराधना है मन की, तू माला बने अल्फाज है। तू आरज़ू तू आबरू, धड़कन में बजता साज है। अंजाम भी आगाज भी, जीने का तू अंदाज भी, दौलत भी तू शौहरत भी तू जिंदगी का नाज है। उल्फत भी तू जन्नत भी तू, माही के दिल का राज है। मैं आत्मा परमात्मा, तू ही मेरी आवाज है। ओम शांति। एक बार आपसे अनुरोध है, एक बार इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें। कार्यक्रम अलग तरह का है, इसलिए शुरुआत भी अलग तरह से करने का जी धन्यवाद। हम कवियों के साथ समस्या ये होती है, जब हम शुरू करने में लगता है कि अंतिम तक हमारी आवाज पहुंच जाए। दीदी, जैसा मैंने कहा, चलो जो साथ तुम तो, चलो जो साथ तुम तो, ये जहां कुछ खास बन जाए, हमारी जिंदगी का कारवां कुछ खास बन जाए। चलो जो साथ तुम तो, ये समा कुछ खास बन जाए, हमारी जिंदगी का कारवां कुछ खास बन जाए। वहां कहते रहे हैं हम, यहाँ सुनते रहे हो तुम। बड़ी समृद्ध परंपरा है आप लोगों की। वहां कहते रहे हैं हम, यहाँ सुनते रहे हो तुम, पर कि मिलकर बात हो दिल की, समा कुछ खास बन जाए। आज के दिन को, आज के समय को खास बनाने की हमारी कोशिश है। समय की कोई मर्यादा नहीं है। जितना मैंने सुना है, ऐसा आप सीधे जुड़े हैं। हम जो मंच पर लोग हैं, वो परोक्ष रूप से, मेरे ख्याल में पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जो ब्रह्म कुमारीज के प्रकल्प से परिचित ना हो, जानता ना हो। प्रेम प्यार की बात हो रही थी दीदी। तेरी महफिल भी खूबसूरत है, उसका हासिल भी खूबसूरत है। तेरी महफिल भी खूबसूरत है, उसका हासिल भी खूबसूरत है। आपसे मिलकर यूं लगा मुझको, आपका दिल भी खूबसूरत है। और ईश्वरीय
आनंद में आनंदित हैं, आप अभिभूत हैं। हमारे बीच में एक बहुत बड़ा नाम है आप लोगों के इस प्रकल्प से जुड़ा हुआ। भाई मनोज खुशनुमा जी ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में हैं। दीदी ने एक परंपरा शुरू की, माही जी ने एक गीत पढ़ा, इसी धारा को आगे बढ़ा रहा हूं। उनका काम, जब अभी कार्यक्रम में आने से पहले मैं उनका परिचय देख रहा था, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय है। जितना काम उन्होंने इस प्रकल्प के लिए किया है, बाबा के लिए जितने गीत लिखे हैं, और माउंट आबू में टीवी के लिए, मधुबन रेडियो के लिए जो काम उन्होंने किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मेरे ख्याल में अधिक बात मैंने थोड़े से शब्दों में की है। मैं उनके काम को प्रणाम करता हूं, और जब किसी के व्यक्ति के काम को प्रणाम हो जाए उसके बाद शायद कुछ शेष नहीं रहता। और मेरा दावा है, मैं मनोज जी से आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। मेरी बात को आप लोगों की तालियां साबित करेंगी। एक बार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम तो एक आध्यात्मिक कवि और शायर के रूप में मैं अपना परिचय इन पंक्तियों में दिया करता हूं कि हम शिव को खुशियों की राह का रहनुमा कहते हैं। हम शिव को खुशियों की राह का रहनुमा कहते हैं। उस राह के इस राही को मनोज खुशनुमा कहते हैं। सदा खुश रहता हूं, खुश रहने का प्रयास करता हूं और खुशी बांटने का ही प्रयास करता हूं। और खुशनुमा सदा अपनी पंक्ति में ये संदेश देता है हर एक को कि खुश रहे मेरे दोस्त, खुश रहे मेरे दोस्त, मायूस होना छोड़ दे। खुश रहे मेरे दोस्त, मायूस होना छोड़ दे। मुस्कुरा इतना कि हर गम तेरे आगे दम तोड़ दे। मुस्कुरा इतना कि हर गम तेरे आगे दम तोड़ दे। तो खुश रहना और खुशी बांटना, ये ऐसी वैश्विक संस्कृति है कि जिसमें प्रेम भी समा जाता है, शांति भी समा जाती है, और सद्भावना तो ये है ही। और आज के इस कवि सम्मेलन का तो मुख्य विषय यही है, वैश्विक संस्कृति, प्रेम, शांति और सद्भावना। तो विषय पर आधारित अपनी मुख्य रचना आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब भी खुशनुमा के साथ खुशनुमा हो जाएं और खुशी खुशी रचनाओं का, कविताओं का आनंद लें। क्योंकि खुश होता है जो इंसान, खुश होता है जो इंसान, उसकी होती है ये पहचान कि उसके चेहरे पे होती है मुस्कान, उसके चेहरे पे होती है मुस्कान। तो मुस्कान का महत्व और मुस्कान के फायदे बताती हुई सबसे पहले पेश है एक छोटी सी रचना, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। स्वागत। मानव को कुदरत की देन ये महान, मानव को कुदरत की देन ये महान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। मानव को कुदरत की देन ये महान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। मुस्कान है मुखड़े का प्यारा सा वक्र, मुस्कान है मुखड़े का प्यारा सा वक्र, गमों का जो तोड़ सकता कुचक्र। मुस्कान है मुखड़े का प्यारा सा वक्र, गमों का जो तोड़ सकता कुचक्र, मायूसी मिटाई ये खुशी का लोबान, चेहरे का सच्चा, आप सबके साथ बोल सकते हैं, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। चेहरे का सच्चा, मुस्कुराने वाला सभी को है भाता, हर नाता जिंदा दिली से निभाता। मुस्कुराने वाला सभी को है भाता, हर नाता जिंदा दिली से निभाता। जीते दिलों को बिन तीरों कमान, जीते दिलों को बिन तीरों कमान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। सब बोलिए साथ में, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। होंगी जिंदगी में परेशानियां हजार, करेंगी समस्याएं मिलकर के वार। होंगी जिंदगी में परेशानियां हजार, करेंगी समस्याएं मिलकर के वार। अरे मुस्कान से सूझेगा सरल समाधान, मुस्कान से सूझेगा सरल समाधान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। न देखा जीव जंतु को कभी मुस्कुराते, न कभी किसी पशु को कहे कहे लगाते। अच्छा। न देखा जीव जंतु को कभी मुस्कुराते, न कभी किसी पशु को कहे कहे लगाते। अरे इंसान को ही मिला ये अनुपम वरदान, इंसान को ही मिला ये अनुपम वरदान, चेहरे का सच्चा
श्रृंगार है मुस्कान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। आकर्षक दिखना है हर दिल की चाह, हर्षित मुख चेहरे को ही मिलती वाह वाह। आकर्षक दिखना है हर दिल की चाह, हर्षित मुख चेहरे को ही मिलती वाह वाह। खुशियां लुटाए एक खुशनुमा इंसान, खुशियां लुटाए एक खुशनुमा इंसान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। तो चेहरे पे रखना कभी ना उदासी, चेहरे पे रखना कभी ना उदासी, जो मुस्कुराते हैं जिंदगी जरासी। चेहरों पे रखना कभी ना उदासी, जो मुस्कुराते हैं जिंदगी जरासी। हरदम मुस्कुराना है जीवन की शान, हरदम मुस्कुराना है जीवन की शान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ी मुस्कुराहट कौन सी है? रूहानी मुस्कुराहट। तो दिलों में रूहानी मुस्कान लाए, दिलों में रूहानी मुस्कान लाए, पल में तनाव को दूर हम भगाएं। दिलों में रूहानी मुस्कान लाए, पल में तनाव को दूर हम भगाएं। रहे ना इस विधि से कोई अनजान, रहे ना इस विधि से कोई अनजान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान, चेहरे का सच्चा श्रृंगार है मुस्कान। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुस्कान में ही प्रेम भी आ जाता है, शांति भी आ जाती है और सद्भावना भी आ जाती है। और यही विश्व को एक सूत्र में बांधने वाली वैश्विक संस्कृति का आधार है। और इसी रहस्य को उजागर करती हुई अब प्रस्तुत है विषय पर आधारित ये गीत में रचना, यही है वैश्विक संस्कृति। जी। गूंज रही जन जन के मन में आज यही शुभ कामना, गूंज रही जन जन के मन में आज यही शुभ कामना, यही है वैश्विक संस्कृति, प्रेम शांति सद्भावना, यही है वैश्विक संस्कृति, प्रेम शांति। मैं चाहूंगा कि आप सभी जैसे तालियां बजा रहे हैं, केवल कविता को सुने नहीं बल्कि इस कविता में शामिल होकर इसका लुत्फ लें, इसका आनंद लें, क्योंकि जो विषय है ये विषय हम सबके जीवन का लक्ष्य भी है और हम सबका संकल्प भी है। तो आज इस रचना में अपने संकल्प को बार बार दोहराएंगे, पक्का करेंगे और इस हवा में गूंजनी चाहिए ये आवाज जब जब मैं कहूंगा इस कविता के अंदर, यही है वैश्विक संस्कृति। आप सब मिलकर कहिएगा, प्रेम शांति सद्भावना, यही है वैश्विक संस्कृति, प्रेम शांति सद्भावना, गूंज रही जन जन के मन में आज यही शुभ कामना, यही है वैश्विक संस्कृति, प्रेम शांति सद्भावना, प्रेम शांति सद्भावना। पूर्ण करें संकल्प ये अपना, पूर्ण करें संकल्प ये अपना, हर दिल की शुभ भावना, यही है वैश्विक संस्कृति, प्रेम शांति सद्भावना। सुख साधन और सुविधाओं की हो चाहे भरमार, स्वादिष्ट व्यंजनों के हो चाहे सामने लगी कतार, सुख साधन और सुविधाओं की हो चाहे भरमार, स्वादिष्ट व्यंजनों की हो चाहे सामने लगी कतार, किंतु मन की शांति बिन, किंतु मन की शांति बिन सब लगते हैं बेकार, शांति ही है सुखमय जीवन जीने का आधार, शांति ही है सुखमय जीवन जीने का आधार, शांति ही तो हर मानव की सबसे बड़ी है चाहना, अरे शांति ही तो हर मानव की सबसे बड़ी है चाहना, यही है वैश्विक संस्कृति, शांति सद्भावना, प्रेम शांति सद्भावना। और मानव तो क्या, पूरे प्राणी मात्र की मूलभूत और परम आवश्यकता है प्रेम। और आप सब करनाल निवासी तो बड़े ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि आप प्रेम की छत्रछाया नहीं है, आपकी टीचर ही प्रेम है, तो आप तो प्रेम के सागर में नहाते हैं। तो जोरदार तालियां वाले हमारे दीदी जी के लिए जो यहाँ प्रेम की गंगा बहा रही है। और प्रेम के बिना हम सभी को अपना जीवन नीरस अनुभव होता है। तब दिल से भाव प्रकट हुए, प्रेम से ही रसमय हो जीवन, हो रसमय संसार, प्रेम ही पूजा प्रेम समर्पण, प्रेम ही अमृत धार,
प्रेम से ही रसमय हो जीवन, हो रसमय संसार। प्रेम ही पूजा, प्रेम समर्पण, प्रेम ही अमृत धार। रूहानी और शुद्ध प्रेम ही जीवन का श्रृंगार। प्रेम का सागर पिता हमारा, विश्व एक परिवार। प्रेम का सागर पिता हमारा, विश्व एक परिवार। वासुदेव कुटुंबकम की, वासुदेव कुटुंबकम की प्रेम ही प्रस्तावना। वासुदेव कुटुंबकम की प्रेम ही प्रस्तावना। यही है वैश्विक संस्कृति, प्रेम शांति सद्भावना। प्रेम शांति सद्भावना। बोलिए प्रेम शांति सद्भावना। संकल्प को पक्का करना आपको अपने, क्या आपके मन में ये संकल्प नहीं है कि प्रेम शांति सद्भावना में रहे, तो आज अपने दिल के संकल्प को इस सभागार में गुंजित कर लीजिए दिल की आवाज से। मानव में सद्भावना हो, देवता कहलाता है। वसुधा पे सद्भावों से वो सुंदर स्वर्ग सजाता है। मानव में सद्भावना हो, देवता कहलाता है। वसुधा पे सद्भावों से वो सुंदर स्वर्ग सजाता है। आत्म रूप में हम सब भाई, अविनाशी ये नाता है। ये रूहानी नाता ही सद्भाव सुधा बरसाता है। ये रूहानी नाता ही सद्भाव सुधा बरसाता है। सभी सुखी हो, सबका भला हो। सभी सुखी हो, सबका भला हो। जीवन सफल सुहावना। सभी सुखी हो, सबका भला हो। जीवन सफल सुहावना। यही है वैश्विक संस्कृति। बोलिए प्रेम शांति सद्भावना, प्रेम शांति सद्भावना। और प्रेम शांति और सद्भावना की ये वैश्विक संस्कृति की पुनर्स्थापना जब होगी तो उसका क्या परिदृश्य होगा, इन अंतिम पंक्तियों में वो बताने का प्रयास किया है। इसी संस्कृति के रंग में जब जग सारा रंग जाएगा, समरसता सहयोग बढ़ेगा, हर जन आदर पाएगा। इसी संस्कृति के रंग में जब हर मानव रंग जाएगा, समरसता सहयोग बढ़ेगा, हर जन आदर पाएगा। मूल्य भरा होगा जीवन और स्वर्ग धरा पर आएगा। आध्यात्मिक शक्ति का परचम विश्व में फहराएगा। आध्यात्मिक शक्ति का परचम विश्व में फहराएगा। होने को साकार है अपना सपना ये मन भावना। अब होने को साकार है अपना सपना ये मन भावना। यही है वैश्विक संस्कृति। प्रेम शांति सद्भावना, प्रेम शांति सद्भावना। गूंज रही जन जन के मन में आज यही शुभ कामना। यही है वैश्विक संस्कृति, प्रेम शांति सद्भावना। पूर्ण करें संकल्प ये अपना हर दिल की शुभ भावना। यही है वैश्विक संस्कृति, प्रेम शांति सद्भावना। प्रेम शांति सद्भावना, प्रेम शांति सद्भावना, प्रेम शांति सद्भावना, प्रेम शांति सद्भावना। ओम शांति। प्रेम शांति सद्भावना का संदेश, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भाई मनोज खुशनुमा ने दिया। और प्रेम की बात आई तो मुझे देश प्रेम की याद आई, क्योंकि जब इस तरह का माहौल हो, सबसे महत्वपूर्ण बात जब हम घर में होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हाँ अब बात करने का माहौल है, अच्छी बातें अब कर ली जाएं। जब आप ऑफिस में निकल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उस समय कोई बड़ी जरूरी बात आप करेंगे, उनका प्रभाव नहीं होता।
और मनोज भाई ने एक माहौल बना दिया अगले कवि के लिए। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं कविताओं के रस में डूबने के लिए। जनगण मन से बढ़े कदम, मैं क्यों कह रहा था, जनगण मन से बढ़े कदम तो कुछ बात बने, जनगण मन से बढ़े कदम तो कुछ बात बने, रखे जय हिंद